हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी में आज हम पढ़ेंगे ट्रेन यानी रेलगाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी है, ठीक है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब एक वहां बीच में जब चल रही है तो एक टेलीफोन का खंभा बगल में है। अब वो पूछ रहा है कि उस खंभे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, जब भी कोई ट्रेन चल रही हो, ठीक है, तो अब सामने में कोई खंभा हो या कोई आदमी खड़ा हो या कोई भैंस हो या कोई जानवर हो, चाहे कुछ भी हो जो कि पतला दुबला जैसे एक इंसान के बराबर का हो, तो उसको पार करने में सिर्फ ट्रेन की लंबाई को जोड़ते हैं। लेकिन अगर साथ में कोई पुल दे दिया, कोई प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक है, तो उसमें हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को, पुल की लंबाई को भी ऐड करते हैं। पर यहाँ पे खंभा दिया है या कोई भैंस, कोई जानवर, कोई इंसान दे दिया, तो उसमें हम उसकी लंबाई को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। एक खंभे की मोटाई क्या जोड़ेंगे, 10 सेंटीमीटर? जी नहीं। तो हमें क्या जोड़ना है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो मैंने बताया था आपको, इसका नियम क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा के समय, यही बताया था ना। चलिए इसी पे तय करते हैं। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन कितना लंबा है, तो ट्रेन लंबी है तो उसको क्या रखेंगे, दूरी में लिखेंगे 100 मीटर, ठीक है, दूरी में लिख दिए। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चाल क्या है, उसको हटा देते हैं। चाल बराबर दूरी बटे का समय था। चाल क्या है, 20 किलोमीटर, ठीक है। चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 बराबर 20, ठीक है। 100 मीटर लंबी ट्रेन क्या है, 20 मीटर की 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेकंड पूछ रहा है। अब सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 5 काटेगा 20 बार में, ठीक है, और 2 काटेगा, अरे 20 तो इस 20 को काट दिया, बचा कितना, 18 सेकेंड में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, किसको, एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म को नहीं, एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई बताएं। लंबाई, देखिए जब भी लंबाई मतलब दूरी पूछ रहे हैं ना, तो जब भी दूरी बताए तो दूरी का नियम अलग होता है। दूरी बराबर चाल गुणते समय, ठीक है। जब दी दूरी पूछे तो दूरी बराबर चाल गुणते समय। पिछली बार समय पूछा था, ठीक है, समय पूछा था, तो समय बराबर हमने क्या किया था, चाल बटा के दूरी बटा के चाल किए थे, दूरी बटा के चाल, ठीक है। जब समय पूछे तो दूरी बटा के चाल, लेकिन जब दूरी पूछे तो चाल गुणते समय होता है, ठीक है। तो अभी क्या पूछ रहा है, यहाँ पे लंबाई पूछ रहा है, यानी दूरी पूछ रहा है, क्योंकि आदमी को पार करना है तो लंबाई, ट्रेन की लंबाई हुई क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या दिया है, दूरी हमें पूछना है, ठीक है, दूरी निकालना है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल क्या दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए कि चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म को खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है, 10 सेकंड लग रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, है ना। अब 18 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 बाद 18 पचे 90, ठीक है। अब 5 पचे 25, अब इस 10 को गुणा करेंगे, 0 यहां पर आ जाएगा। 250 मीटर लंबा है ट्रेन हमारी, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो उस व्यक्ति को वो ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, तो विपरीत दिशा से आ रहा है। जब भी कोई व्यक्ति या कोई ट्रेन या कोई भी चीज़ किसी ट्रेन के विपरीत दिशा में आती है तो स्पीड क्या करते हैं, हम स्पीड को यानी चाल को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी एक दिशा में जाते हैं तो हम चाल को क्या करते हैं, आपस से घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे चाल क्या है, 25 का चाल है। ठीक है, प्लस आदमी का विपरीत दिशा से है तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 2 हो गया। क्या हो गया हमारा 27। ठीक है, अब क्या है, दूरी, लंबाई को ही हम दूरी कहेंगे। 270 मीटर लंबी दूरी है तो क्या है, दूरी हो गया, दूरी बटा के चाल, चाल क्या हुआ हमारा 27। अब इसको हम 18/5 से गुणा कर देंगे। 27 270 कितने बार में काटेगा, 10 बार में काट दिया। 5 10 को कितने बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा। 8 दूना 18 दूना 36। हमारा आंसर कितने सेकंड में पार कर जाएगा, 36 सेकंड में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है, 2 ट्रेन 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। जैसे मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और सामने से एक ट्रेन जा रही है, जिस रूट में मैं जा रहा हूँ उसी रूट से वो भी जा रही है। ठीक है, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ या खिड़की पे बैठा हूँ, मुझे वो मैं जैसे घुसा इंजन, मैं टाइम देखा, अब जितने देर में उसने मुझे पार किया उतना देर मैंने टाइम देखा। इंजन घुसा, मैंने टाइम देखा, जब पूरा लास्ट जब गार्ड वाला बोगी गया तब मैंने टाइम देखा। जिसमें पूरा घुसने में 18 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, 18 सेकंड का टाइम लगा। तो अब मुझे उस ट्रेन का लंबाई पता करना है कि वो ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। पूछ क्या रहा है, लंबाई। लंबाई मतलब दूरी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, दूरी बराबर चाल गुणते समय। ठीक है, तो दूरी पूछ दिया। चाल क्या है हमारा 30 और 58। मैंने कहा कि जब भी कोई भी चीज अगर एक ही दिशा में जाती है तो उसे हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और जब भी कोई ट्रेन या कोई भी गाड़ी एक दूसरे के विपरीत जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है। अब इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, स्पीड बढ़ जाएगी दोनों का ना। इधर से एक आदमी जा रहा है, इधर से ये भी आ रहा है पीछे पीछे पीछे, तो क्या हुआ, स्पीड घट गया। तो हम क्या करते हैं, स्पीड घटा देते हैं। इसमें भी एक ही दिशा में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, स्पीड घटा देंगे। अब 58 में एक का 58, एक का क्या है 30। 58 में से 30 घटाएंगे, क्या आएगा, इधर 8 आ गया, इधर 2 आ गया, 28 का स्पीड से चल रहा है। तो दूरी बराबर चाल, चाल क्या है 28 गुणते समय क्या है 18 सेकेंड। 18 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। ये 18 कट गया। ठीक है, अब 28 को 5 क्या करेगा, गुणा करेगा। 8 5 40, हाथ में आया 4, 5 दूना 10, 4 14, 140 मीटर लंबी ट्रेन है कौन, जो तेज गति से पार हो गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है, 132 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार कर जाएगी। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है, 132 मीटर है। ठीक है, 132 मीटर ट्रेन है और जो कितने 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। और इस चाल से चलते हुए एक बीच में एक प्लेटफॉर्म पड़ा, जिसको जो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या थी, 110 मीटर की लंबाई थी। उस प्लेटफॉर्म को वो कितने देर में पार कर जाएगी। ठीक है, जैसे हमने एक ट्रेन पे बैठे हैं, चाहे ट्रेन पे खड़े, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, दोनों की ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की गति और हमें प्लेटफॉर्म का पता है। अब हमें टाइम देखना है कि उस टाइम को उस कितने देर में वो पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी।
तो हमें सबसे पहले दूरी देखना है। दूरी कितना है? 132 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन की दूरी क्या है? 132 मीटर। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म भी तो है साथ में, अब प्लेटफॉर्म की भी दूरी होगी साथ में। अब किसी खंबा कोई आदमी रहता तो उसकी दूरी नहीं जोड़ते हम, लेकिन प्लेटफॉर्म हो गया या कोई पुल हो गया तो उसकी दूरी क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो 110 मीटर ये है। कितना हो गया हमारा? 2 इधर आ गया और 4 ये और 2 ये, 240। ठीक है, अब क्या करना है? 240 हमारा हुआ, इन दोनों को मिला के 240 हुआ, ये दोनों मिला के। ठीक है, ट्रेन की चाल क्या है? किस पे लग रहा है? क्या पूछ रहा है? देर, कितने देर में पार कर जाएगी ना। चाल बराबर दूरी बटा के समय। ठीक है, समय का पता करना है। तो क्या हुआ? अब इसको आपस में गुणा करेंगे, जोड़ दिए। अब लंबाई जो चाल है, चाल को क्या करेंगे? यहां लिख देंगे नीचे। ठीक है, चाल नीचे लिख दिए। अब किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। ठीक है, अब 18 36 को कितने बार में काटेगा? 2 बार में। 2 24 को कितने बार में काटेगा? 120 बार में। और 5 इसको कितने बार में काटेगा? 2 बार ये, 4 बार ये, 24। यानी हमारा आंसर क्या आया? 24 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा है 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेन समानांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में 77 किलोमीटर और 67 किलोमीटर की चाल से चल रही है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। एक 77 की स्पीड से, एक 67 की स्पीड से। कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले दूरी को एक साथ जोड़ देंगे। दूरी कितना है? 160 मीटर लंबी ट्रेन है और 140 मीटर लंबी ट्रेन है। पहले दूरी जितना है उसको जोड़ देंगे। कितना हुआ हमारा? 0 0 इधर आ गया, 4 6 10, 0 हाथ में आया, 1 1 1 2 और 1 3, 300 दूरी हो गया हमारा। ठीक है, अब चाल क्या है? अब दोनों समानांतर एक विपरीत दिशा में जा रही है ना, एक इधर एक इधर, स्पीड बढ़ गया तो क्या करेंगे? स्पीड को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या हुआ यहाँ पे? 77 प्लस 67, क्या हुआ? 7 दूनी 14 कि 4 1 आया, अच्छे ये भी एक साथ, 7 दूनी 14, क्या हुआ? 6 1 ये 7 6 7 7 7 14, 144। ठीक है, कितना आया? 144। अब क्या करेंगे? दूरी कितना है हमारा? दूरी हमारा है 300 और दूरी कितना है? 300 और चाल क्या हुआ हमारा? 144। अब क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितने बार में कटा है? 5 6 का 30। ठीक है, अब 0 आके यहां लग गया। अब 18 इसको काटेगा, 2 से काट के देखते हैं। 2 काटेगा 9 बार में, 9 भी काट देगा, 4 4 8 1 9, 9 भी काट देगा इसको। ठीक है, तो 9 से काटते हैं, 9 काटेगा 2 बार में और 9 काटेगा 1 बार में, उसके बाद 5 6 9 54, 6 बार में। ठीक है, 16। अब ये काटेगा इसको 2 बार में, तो क्या होगा? 2 काटेगा 16 को 8 बार में। अब 8 60 को कितने बार में भाग काटेगा? सबसे पहले 4 से देखते हैं। 4 काटेगा 2 बार में, 4 काटेगा 15 बार में। ठीक है, अब 15 का आधा क्या होगा? 15/2, क्या आया? 7/1/2। ठीक है, कितना समय लगेगा? 7.5 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर जाती है। 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है? दूरी पता है, क्या है? एक ट्रेन की दूरी पता है 125, दूसरी ट्रेन की पता क्या है?
पता नहीं, पूछ रहा है, ठीक है। अगर पूछ रहा है तो हम क्या मान लेंगे, x, क्योंकि हमें जो दूरी है आपस में जोड़ना है ना, तो हम x को जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक ही दिशा में, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिए, एक ही दिशा में चल रहा है, तो स्पीड को क्या करेंगे, घटा देंगे। 40 में से 22 गया, क्या आया, 8 इधर 1 इधर, 18, ठीक है। तो नीचे क्या लिख लेंगे, स्पीड क्या आया, 18, चाल क्या आ गया, 18। अब इसको हम 18/5 से गुणा कर देंगे, है ना। ये 18 से ये 18 गया, और सॉरी उसके बाद क्या दिया है, 1 मिनट में पार कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, है ना, 60 सेकेंड दे दिया। अब ये 5 जो है, ये 60 को कितने बार गुणा करेगा, 5 0 0 5 6 का 30, 300, ठीक है। अब ये हमारा बचा, ये हमारा बचा। अब जब हम इसको इधर लाएंगे या इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कि प्लस में है ना इधर, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 125 माइनस क्या होगा, 175 हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, कल मिलेंगे। लगभग मैंने ट्रेन का सभी टाइप करा दिया आपको, और कल मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ जो रहेगा नाव और धारा, ठीक है। मिलते हैं कल के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। गुड बाय।